हर हर भोलेनाथ, हर हर शंभु। ओम नमो पार्वते नमः। ओम नमो पार्वती पते नमः। तो आइए आज भगवान शंकर के दूसरे शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर हुई। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है, वो बहुत महान है। जिसने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है उसको भगवान स्वयं मोक्ष की प्राप्ति देते हैं और उसको स्वयं मोक्ष मिलता है, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है वो सीधा परम मेरे धाम पे आता है। तो भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों की स्थापना मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा आप जरूर सुने। उसके पहले भोलेनाथ की 2 पंक्ति सुने और आप भी मेरे साथ साथ बोले, क्योंकि भोलेनाथ की महिमा का कोई पार नहीं है। उसकी तो महिमा ही अपार है और दिनों पर दया करने वाले हैं। तो आइए आप मेरे साथ 2 पंक्ति बोलिए। सानंदे मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपन्दे। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपन्दे। आवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां। मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अकाले मृत्यो परिणाक्षनाथं वन्दे महाकाल महासुरेशं। वन्दे महाकाल महासुरेशं। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ की कथा सुनिए, वो भी देखो श्रावण मास में। ये श्रावण मास पूरा महीना भगवान शिव और पार्वती जी की भक्ति के लिए बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि जो श्रावण मास में 1 लोटा जल जो प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज की कथा में भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहाँ पर हुई वो मैं आपको सुनाऊंगी। भगवान शंकर के दूसरे शिवलिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन बताते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवापुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर कंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी बाहर कोस दूर चले गए। तब शिवजी और पार्वती जी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए।
वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उसके पास जाया करते हैं और अमावस के दिन भगवान शंकर स्वयं वहाँ आते और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहाँ पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक नाम पड़ा और मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द का अर्थ है शिव का वाचक। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शौनकादिक ऋषि सूत जी शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो उस मल्लिका अर्जुन का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। इसी में कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। तो सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृत्य करते हूँ जो आप श्री मानव का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अंत में अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जो पूछा है कि तीसरे शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो ये बात सुनकर मैं बहुत धन्य हुआ हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों को मैंने साथ किया है और मुझे ऐसा संग मिला और ऐसी सत्संग मिली जो पावन पावनी कथा में रुचि हो। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। आवती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमय और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न थे तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजन में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। देवप्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही अति दुर्लभ होती है। उनके शिव पूजन परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो पिता माता से सद्गुण में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर लिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं थे। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखो। यो कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा कि इन्हें मार डालो, बांध लो।
वेद प्रिया के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गंगा प्रकट हो गई। उस गंगे से तत्काल निकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल निकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा कि अरे खल में तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग कर खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। हे देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। हे ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहे। हे प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। तो सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि शिवलिंग रूपी भगवान शिव की स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से प्रसन्न स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार आपको ये दूसरे तीसरे शिवलिंग की स्थापना की कथा कही। आप ध्यान पूर्वक इस कथा का लाभ लेवे और जो शिवलिंग का नाम आते हैं आप उसका दर्शन जरूर करें, क्योंकि भोलेनाथ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी ज्योतिर्लिंग का अपन लोगों को दर्शन हो जाता है तो उससे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि शिवलिंग की महिमा और भोलेनाथ की महिमा तो बहुत ही अति दुर्लभ है। आप एक एक शिवलिंग का वर्णन सुने और एक एक शिवलिंग का नाम याद रखें, क्योंकि भगवान का 12 ज्योतिर्लिंग का जिसको नाम याद रह जाता है उसको भगवान अपने हृदय से लगाते हैं और उसके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए मैं आज आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कथा सुनाई हूँ उस कथा में जो विलम्ब हुआ है, जो बोलने में त्रुटि हुई है, उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। और अगला वीडियो में मैं आपको और शिवलिंग 12 ज्योतिष शिवलिंग की 12 दिनों के वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगी कि इस ज्योतिर्लिंग का ये नाम है और वहाँ जो भगवान शंकर विराजते हैं उसका नाम ये है। तो सभी को मेरा राम राम। हर हर शंभु, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।